आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। तो लोग को हम पढ़ा रहे हैं प्रथम n पदों का योग। एपी में है ना, किसमें पढ़ा रहे हैं? एपी में प्रथम n पदों का योग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक तो एग्जाम में एक सवाल इससे जरूर आता है, n/2 इंटू क्या 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। और इसी का एक और फॉर्मूला बताए थे, n/2 इंटू a प्लस an। कैसे होता है ये हम कल प्रूव कर चुके हैं ना। और इसी में हम एक और लिख सकते हैं a प्लस क्या l। तो ये तीनों बातें जो है हम कल बता चुके थे, है ना। और कल हम एक एग्जाम्पल का एक सवाल भी बताए थे, ठीक तो एनसीईआरटी बुक से, है ना। वही वाला बुक है ना तुम लोग पास। तो अभी देखो अगला सवाल देखते हैं एग्जाम्पल से ही। हम कौन सा बताए थे? उदाहरण नंबर 12 देखो, कथा दी किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत आसान है, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक तो क्योंकि हम बता चुके थे। तो डायरेक्ट देखो उदाहरण नंबर क्या, उदाहरण नंबर 12 दिया है, क्या लिखना दिया है? प्रथम 14 पदों का योग। प्रथम 14 पदों का योग बराबर कितना है? S14 बराबर 1050। प्रथम पद दिया है इसका कितना, a बराबर 10 दिया हुआ है। पदों की संख्या कितना दिया हुआ है? जब प्रथम 14 पदों का योग दिया, इसका मतलब n बराबर कितना है? 14 है। कोई दिक्कत? अब हमको SN का जो फार्मूला जानते हैं वो लगा देंगे यहाँ पे। SN का फार्मूला मुझे क्या पता है? अब यहाँ लिखो कि चूंकि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, यही होता है ना। इसलिए SN का वैल्यू कितना है? 1050 बराबर कितना? 14/2। 2 गुना क्या 10 प्लस 14-1 इंटू डी का मान d ही है, क्यों d का मान पता नहीं है। हम d का ही मान पहले निकालेंगे, उसके बाद 20वां पद ज्ञात करेंगे, ठीक तो अब कितना लिखोगे? 1050, यही ना। 1050 बराबर क्या 7 इंटू 10 दूनी क्या 20 और प्लस 13d, यही ना। ये कट जाएगा 15 सत्ते 75 से, यानी कितना हो जाएगा 150 बराबर 20 प्लस कितना 13d। इधर ले आओ तो 150 माइनस 20 बराबर कितना 13d। और 130 बराबर कितना हो गया 13d हो गया। और d बराबर कितना हो गया 130/13 और d बराबर कितना 10, यानी d का मान 10 आ गया। हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए? 20वां पद ज्ञात करने के लिए, है ना। तो 20वां पद क्या होता है निकाल देते हैं। इसलिए 20वां पद बराबर क्या an बराबर ना क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a20 बराबर कितना a का मान कितना है 10 प्लस 20-1 इंटू कितना 10 हो जाएगा, यानी 10 प्लस कितना 19 गुना 10 और 10 प्लस 190 बराबर कितना आ गया 200। आंसर। कोई दिक्कत? 10 वाले स्टूडेंट लिख लिया जी, हैं? चलो लिख लिया। देखो अगला सवाल कैसे बनाते हैं, ठीक तो उदाहरण का ही पहले हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज का भी देखेंगे क्वेश्चन, ठीक तो हाँ। रुकेंगे किसे? टाइम दिख रहा है, तुम घर में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक तो। चलो उदाहरण 13 कहता है कि एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 होगा। हम मान लेते हैं n पदों का योग कितना है 78 है, ठीक तो। पहले एपी देख लो, एपी क्या दिया हुआ है 21 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 15 दिया, वही दिया है ना। गलत लिख दिया क्या? 24 से है, 24 है, 21 है और 18 है, डॉट है। तो इस एपी के बारे में पहले लिख लेते हैं। यहाँ प्रथम पद क्या है? किसी भी एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? प्रथम पद वो सार्वंतर देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि वो nवां पद कर रहा है या फिर n पदों का योग कर रहा है। उधर नहीं पढ़ा रहे, इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक तो। ध्यान दो, क्लास में अगर बैठती है तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक तो। यहाँ प्रथम पद क्या है
प्रथम पद ए बराबर है 24 है, सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका? हमको पता है दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तो -3 आ गया। अब यह कह रहा है कि इसके कितने पद लिए जाए कि योगफल कितना होगा? 78 होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि क्या लिखेंगे कि माना कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग क्या है? 78 है। इसलिए Sn बराबर कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, क्योंकि n पदों का योग 78 है तो Sn बराबर कितना हो गया? 78 हो गया। अब हमें पता है कि चूंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फार्मूला को रट्टा मार लो, है ना? ठीक, तो 78 बराबर क्या लिखोगे? n का वैल्यू क्या है नहीं पता हमको, n ही तो फाइंड करने बोल रहा है। 2a का वैल्यू कितना है? 24 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना? -3 है। कोई दिक्कत? 78 बराबर क्या? n/2, 24 दूनी कितना आ गया? 48। आ जाओ 3n + 3। कोई दिक्कत? 2 से गुना कर दो तो कितना होगा? 78 गुना 2 बराबर क्या? n इंटू 48 और 3 कितना? 51 ना, 51 -3n। कोई दिक्कत? 2 8 16 के 6, 2 से 14 पर 156 बराबर कितना होगा? 51n -3n स्क्वायर। कोई दिक्कत? उल्टा करके लिखो इसको तो क्या हो जाएगा? सबको इधर ले आओ तो 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 बराबर कितना? 0। और 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर -17 51 प्लस 3 5 15, 3 दूनी 6 और n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0/3 और n स्क्वायर बराबर 17n प्लस 52 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग जिस प्रकार से 9th में पढ़े थे फैक्टर करने के लिए वही मेथड से करेंगे। यहाँ साइन क्या है? माइनस प्लस है ना? यानी माइनस प्लस बराबर क्या होता है? माइनस माइनस होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या 1 है। और यहाँ पे क्या 52 है। तुम बुक पढ़ना जानती है रे? बुक पढ़ने जा, तुम भी वहाँ जाओ। तुमको कौन बोला? तुमको आता है बुक पढ़ना? जा तुम वहाँ जा। बुक है तुम्हारे पास हिंदी का? कहाँ पे है? ठीक है। अरे चांदनी सही बताना रे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट n का क्या है? 3 कॉमन ले सकते हैं ना। 3 यहाँ देखो, 3 से यहाँ पे तो 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? किसी संख्या में अगर 0 से भाग 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ ऐसा गुना करना है जो गुना करने पर कितना आएगा? 52 का 52 का 2 फैक्टर चूज करना है जिसका गुना करने पर 52 आएगा। माइनस प्लस बराबर क्या? माइनस माइनस। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 17। तो 13 चौका 52 होता है ना? तो यहाँ लिख दो। और n स्क्वायर -13n -4n और प्लस कितना? 52 बराबर क्या? और यहाँ n कॉमन लो तो n माइनस क्या बचेगा? 13 -4 कॉमन लो तो n -13 बराबर 0 और n -13। चलो यहाँ तक हम दिखाएं। अभी क्या दिखाएं? इधर n -13 बराबर 0 और n -4 बराबर 0 है ना? हमें पता है क्या लिखते हैं कि यदि n -13 बराबर 0 और n बराबर क्या हो जाएगा? 13 पुनः यदि क्या n -4 बराबर 0 और n बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से n का 2 वैल्यू आएगा 4 और 13, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव में है ना? इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं किसी को हटाने। हाँ, तो एक तो नेगेटिव हट जाता है क्योंकि किसी की संख्या नेगेटिव तो नहीं होती है ना, इसलिए अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो फटाफट नोट कर लो, कहीं दिक्कत तो समझ में सब बोलो। दिक्कत है? हो गया तुम लोगों का? कौन सा बन जाएगा?
हाँ कहाँ पे बोलो? 3 से अगर इसको डिवाइड करें 156 को कितना नंबर में कटेगा? देखो भाग दे के। देख लिया, 3 से 156 भाग किए तो कितना आया? 52 आया। ठीक, तो अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात है। प्रथम 1000 पदों का धन पूर्णांक का, प्रथम n धन पूर्णांक का है ना, 2 चीज ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलो ज्ञात करते हैं। मिटा दें इसे। चलो देखना अगला सवाल क्या है। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण कौन सा? 14 है ना। इसका पहला सवाल बोलता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, यही ना। और इसका दूसरा सवाल बोलता है 2 नंबर 20 में क्या? प्रथम n धन पूर्णांक है ना, प्रथम n धन पूर्णांक ये बोल रहा है। तो 1000 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक मतलब कहाँ से? 1 से शुरू होगा, यानी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि s बराबर कितना? 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट कितना? +1000, 1000 धन पूर्णांक का योग, यही ना। 1 से लेकर 1000 तक, 1000 धन पूर्णांक बोला है ना, तो 1 से लेकर 1000 तक हो, 1000 धन पूर्णांक बोल रहा है। अब यहाँ प्रथम पद क्या है? ये तो लिखोगे ना। प्रथम पद कितना है? a बराबर 1 है। सर्वंतर भी क्या है? d बराबर 2 - 1 बराबर 1 है। और पदों की संख्या कितना लेना है? कितना लेना है? n बराबर 1000 लेना है। इसलिए प्रथम क्या? 1000 धन पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? Sn बराबर होता है n/2 × a + an, क्योंकि हमको अंतिम पद पता है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए S 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 1000/2 और कितना? 1 + कितना? 1000। क्या बात है? बदमाशी करेगा क्या रे? बोलो। चलो देखो आगे, 1000 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 500। इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 1 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? पाँच लाख कितना हो गया? 500 हो गया। दूसरा वाला देखो, यहाँ भी मान लो कि माना कि s बराबर कितना? 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कितना बोल रहा है? n पदों के लिए, है ना। तो यहाँ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 1 है। सर्वंतर क्या है? d बराबर 2 - 1 बराबर 1 है। और पदों की संख्या क्या लेने बोल रहा है? n बराबर n है ना। इसलिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, ठीक। तो क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 × a + an
है ना। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 1 प्लस n हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, n है ना। और इसलिए फाइनल जो आया वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या आ गया 2, n में पदों का योग। जहाँ अंतिम पद दिया रहेगा, जहाँ तो अंतिम पद पता था n है, यहाँ भी 1000 है, तो वहाँ n लगाएंगे। कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो फटाफट। वीडियो को पोस्ट करना आता है? कौन सा बटन, कौन वाला है बताना। हाँ रोको। चलो इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे, 9th वाले। 4(1) है दिया हुआ यहाँ पे क्या, x³ माइनस दिया 6x² प्लस 11x माइनस 6। मान लेना पहले, माना कि क्या, कि x बराबर क्या, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। कोई दिक्कत? अचर पद क्या है, -6 है। -6 का गुणनखंडन क्या क्या होगा, +-1 +-2 +-3 और +- क्या हो जाएगा 6, यही होगा ना। सीधी सी बात है, अगर 6 आ रहा है तो हम 2 रख के देखते हैं, पहले 1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो अगर 1 रखते हैं हम तो देखते हैं यहाँ 1 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 11 1 12 6 4 1 से हो जाएगा। तो लेते हैं अब x बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, याद रखना यहाँ पे 2 ठो, एक +1 है -1 है, लेकिन -1 लेने पर नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है, +1 लेने पर हो रहा है। हमने +1 लिया तो क्या रखते हैं, P1 बराबर कितना 1 का होल क्यूब माइनस क्या 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 माइनस 6, 11 रे कितना होगा 12 और 6 6 12 कट के क्या आ गया 0 आ गया ना। जब 0 x बराबर 1 रखने पर आया, इसका मतलब x माइनस 1 क्या बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो लिख दो कि अतः x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? तथा x बराबर क्या लेंगे -1 लेंगे तो होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, सब माइनस में आ जाएगा। अब +2 लेके देखते हैं तो 2 8 हो जाएगा, यहाँ 11 दूनी 22 8 30 और 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा 2। तो 2 लेने पर हमने x बराबर 2 ले लिया इस बार, तो P2 बराबर क्या 2 का होल क्यूब माइनस 6 गुना 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 गुना 2 माइनस 6। तो 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा पता है ना, कितना नहीं पता। 2 का होल क्यूब करना मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 3 से नहीं 3 बार। तो कितना होता है 8 माइनस 6 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 दूनी 22 माइनस 6। तो कितना हो गया 22 और 8 30 हो गया, माइनस 6 चौक 24 और माइनस 6 यानी 30 माइनस 30 बराबर क्या आ गया 0। लिख दो कि अतः x माइनस 2 बहुपद पी वाई का दूसरा गुणनखंड है। पुनः x बराबर क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 11 तिया 33। तो 27 और 33 कितना होता है 60 हो जाएगा ना। और यहाँ होगा 3 तिया 9, 9 छक 54 और 6 60, हाँ कट जाएगा। तो x बराबर 3 लेने पर दिख रहा है, यहाँ तक दिखता है जी। तो P3 रखो तो क्या आ जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 6 गुना 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस 11 गुना 3 माइनस 6। तो 3 27 माइनस 6 गुना 9 माइनस 11 तिया 33 और माइनस 6। तो कितना हो गया 27 और 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
60 हो गया, माइनस 9 छक 54 और माइनस 6, यानी 60 माइनस 60 कट के क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत? चलो लिखो, अभी जगह नहीं है, ठीक तो। तुम लोग का हो गया जी? हाँ अच्छा, ये आप पे कुछ नहीं है, ब्रैकेट का है, ठीक तो। लिख लिया इसे? हाँ चलो, इसका देखो लास्ट जो गुणनखंडन क्या आता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक तो। क्या था बहुपद मेरे पास, पी वाई इक्वल क्या था, वाई क्यू माइनस 6y स्क्वायर की एक्स था, सॉरी एक्स में था ना, हाँ एक्स में था, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर इसका गुणनखंडन क्या आया, इसके बारे में लिखे नहीं है, रुको पहले नीचे वाला जो आया वो क्या x माइनस एक्स वाला 3 आया ना, इसका लिख दो क्या था, x माइनस 3 बहुपद पी एक्स का तीसरा गुणनखंड है, क्या है, तीसरा गुणनखंड है। हमें पता है कि बहुपद का जितना घात होता है गुणनखंडन भी उतना ही होना चाहिए। इस बहुपद का घात कितना था, 3 था, तो गुणनखंडन भी 3 आया, तो लिख दो क्या था, इसलिए पी एक्स बराबर क्या, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, गप नहीं करो, माइनस 6 वाला क्या आया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्या, एक्स माइनस 3 आया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक तो। चलो इसे लिख लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो अगला इसका क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। रे तुम लोग लिखा है था रे, तो अभी इतना ही रहने दो, ठीक तो, नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। चलो।